नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? इन मटेरियल्स लाइक एल्युमिनियम एंड कॉपर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस इलास्टिक मोडिनाई इज। डिफरेंट इलास्टिक मोडिनाई का मैग्नीट्यूड होता है किस तरह से होगा? देखिए यहाँ कुछ चार्ट दिया हुआ है आपके लिए, मैंने चार्ट खोजा है। देखिए कोई भी कॉपर का है, यंग मॉडनेस 110, बल्क मॉडनेस 140 और शियर मॉडनेस कितना 44। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ? बल्क मॉडनेस। फिर कौन सा होगा? यंग मॉडनेस। और फिर क्या होगा? शियर मॉडनेस। तो ये हमारा ऑर्डर होता है, ये आपको याद रखना है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है और यह एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ओके, इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या दिया है? इनफॉर्म बायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। देखिए ए और बी कोई हमारा रेजिस्टेंस है जिसका मान आर है। इसको इस फॉर्म में हम कनेक्ट कर दिए, एक ए है एक बी है, ये 30 डिग्री है। इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2। R1 का मान कितना आएगा? 30/360 इंटू आर। और हमारा R2 का मान कितना आएगा? 330/360 इंटू आर। ओके, क्योंकि अगर 30 होगा तो 330 है ना बचेगा। उसके बाद देखिए दोनों का कंप्यूट कर लेंगे। आर इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इस फॉर्मूला में पुट करना है। पुट करिए 30/360 इंटू आर और 330/360 इंटू आर डिवाइड बाई 30R/360 और प्लस 330/360 आर। इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? 360/360 आर। जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 360 और 360 कट गया, एक आर से हमारा एक आर कट गया। तो नीचे क्या बचा? 360 और आर का मान कितना पुट करेंगे? 36। तो इसको अगर हम कंप्यूट करेंगे तो कंप्यूट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2.75। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। नेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज अल्फा। तो सरफेस एरिया का अल्फा है। अध्ययन द नेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। देखिए एरिया कितना होता है? 4πr²। तो डेल्टा ए बाय ए का मान कितना पुट करेंगे? 2 डेल्टा ए बाय ए। उसी प्रकार से हम अगर वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr²। तो यहाँ पे साइड ए लिया है, तो इसका डेल्टा भी बाय भी का मान कितना पुट करेंगे? 3 डेल्टा ए बाय ए। अब दोनों को भागा करेंगे तो कितना होगा? डेल्टा ए बाय ए का मान अल्फा दिया हुआ है। हाँ, हमको चाहिए डेल्टा बी बाय बी। तो इसका मान कितना आ गया? 2/3। तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो डेल्टा बी बाय बी का मान कितना होगा? 3/2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 32। वाटर ड्रॉप्स फॉर रेक्टेंगुलर इंटरवल फ्रॉम द टैप ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या कह रहा? एक टैप है और टैप जो है ज़मीन से 5 मीटर ऊपर है। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। तो जब पहला ड्रॉप ज़मीन के नीचे चल जाता है तब जो तीसरा का ड्रॉप यहाँ से आता है तो दूसरा का ड्रॉप कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो देखिए हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट में सेकेंड ड्रॉप जो है किस पोजीशन पे होगा? तो सबसे पहले हम निकालने इसका कि पहला ड्रॉप जो है कितना सेकेंड में पहुंचा। तो अब क्या निकालेंगे? ए इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो पहला का ड्रॉप का शुरू का वेलोसिटी 0 था, एक्सटेंशन का मान 10 था
और टी हमको चाहिए, और एच का मान जो 5 मीटर दिया हुआ है। तो इसका मान कितना होगा, 5 दूनी 10, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1, और तो ये सेंटे हमारा टी का मान 1 आ गया। ठीक है, टी का मान 1 आ गया, तो सब इक्वल इंटरवल कह रहा है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 सेकेंड है, तो दूसरा का भी 0.5 सेकेंड, तो सब 0.5 सेकेंड पे नीचे गिर रहा है। तो हम निकाल लेते हैं ऊपर से कितना डिस्टेंस आएगा। तो हमारा ऊपर से दूसरा का ये सेकेंड जो ड्रॉप है उसका निकालेंगे कितना, यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर, यू टी का मान 0, हाफ डी का मान 10, और टी का मान 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। ओके, तो हमारा मान कितना आ गया, 10 डिवाइड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, तो 10/8 कितना हो गया, 1.25 मीटर। अब नीचे से हमको जोड़ना है, तो 5 में से 1.25 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3.75। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, ए कॉर्ड इज wrapped on a pulley of mass same and radius r as shown in figure. To one end of the cord, a block of mass same is connected as shown, and to the other end in a force of 2 mg ए में और ए ब्लॉक ऑफ 2 m सेकेंड ब्लॉक में। नेट एंगुलर ऑफ द डिस्क इज अल्फा ए फॉर ए एंड अल्फा बी फॉर बी रिस्पेक्टिवली, देन द कॉर्ड इज नॉट स्लिपिंग ऑफ द पुली। तो किसका मान ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पे हमारा एम डी लगेगा, यहाँ ऊपर में हमारा टेंशन लगेगा, ये 2 mg। तो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम डी इक्वल टू ए में, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 2 mg माइनस टी इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, एम ए का मान आएगा 2 mg में से एम डी गया mg, तो हमारा ए का मान कितना आएगा जी। ये हमारा केस नंबर 1। और इसमें देखिए mg ऊपर में t, यहाँ पे 2 mg ऊपर में t, यहाँ क्या लिखेंगे, टी माइनस एम डी इक्वल टू ए में, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 mg माइनस टी इक्वल टू 2 एम ए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एम जी इक्वल टू 3 एम ए। तो ए का मान कितना आ गया, d/3। तो इसका ए का मान आ गया d/3 और इसका ए का मान आ गया d। तो हमारा ए का एक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। क्वेश्चन नंबर 34, तो देखिए जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है उसका क्या कहते हैं, हिस्ट्रिक डोज बहुत कम होता है, और जो हमारा हार्ड आयरन होता है उसका हिस्ट्रिक डोज ज़्यादा होता है। तो देखिए ये जो हमारा हिस्ट्रिक लूप है, तो अगर ये जितना चौड़ा होगा, ये जितना ब्रॉड होगा, उतना ही ज़्यादा इसका एरिया होगा, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा हीट का लॉस होगा। तो जो सॉफ्ट आयरन होगा उसमें हीट का लॉस कम होता है। ठीक है, और जो हार्ड आयरन होगा उसमें हीट का लॉस ज़्यादा होगा। तो देखिए हमारा 1 में क्या है, ये देखिए हमारा चौड़ाई 1 का कम है, तो 1 हमारा कौन सा होगा, सॉफ्ट आयरन होगा, और 2 का देखिए चौड़ाई ज़्यादा है, तो वो कौन सा होगा, हार्ड आयरन होगा कोई भी। तो 3 हुआ हार्ड आयरन। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या कह रहा है, ए ड्रॉप इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड इज विन इन ए वर्टिकल सर्किल विथ अदर इन ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर। देखिए कहा करा कि एक सेंटर से एक जो स्ट्रिंग से बांध दिए हैं, भिन्न कर दिए हैं। तो एट द सर्टेन इंस्टेंट टाइम द स्टोन इज एट लोएस्ट पोजीशन। किसी भी टाइम पे टी पे जो है ये इसका लोएस्ट पोजीशन पे है, और इसका स्पीड जो है यू है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेस द पोजीशन वेयर स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। अब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसका बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछ रहे। देखिए तो हमारा शुरू का वेलोसिटी कितना है, यू है, यू इनिशियल। अब हमारा बाद का वेलोसिटी कितना होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होता है। शुरू का वेलोसिटी यू स्क्वायर है,
एक्सटेंशन हमारा निगेटिव में आएगा और एस का मान कितना आएगा, यह जो रॉड का लंबाई है यही ना हमारा आएगा। तो हमारा यहाँ पे भी का मान कितना आ गया, इधर आ गया हॉरिजॉन्टल बाद का, यू स्क्वायर माइनस 2gn किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, सॉरी आई नहीं जे डायरेक्शन में इसका होगा, क्योंकि ये इसका वेलोसिटी ऐसे था और इसका वेलोसिटी ऐसे होगा। तो बाद का वेलोसिटी आ गया जे डायरेक्शन में और शुरू का वेलोसिटी है कितना, यू आई डायरेक्शन में। ओके, अब दोनों का चेंज वेलोसिटी करेंगे कितना होगा, वी एफ माइनस वी आई है ना। तो वी एफ का मान हम कितना पुट करेंगे, यू स्क्वायर माइनस 2gn का रूट का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और सब पे रूट कर देंगे, यही होगा। तो देखिए इसका मान कितना आएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gn प्लस यू स्क्वायर सबका रूट। तो हमारा मान कितना आ गया, 2 स्क्वायर माइनस 2gn इसका रूट। तो हम अपना ऑप्शन नंबर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। समझे, वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, इसमें डायरेक्शन भी हमको नोट करना है कि शुरू का वेलोसिटी होगा यू आई, बाद का वेलोसिटी होगा यू स्क्वायर माइनस 2gn दे डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following phenomena is not explained by the Huygens construction। तो हम लोगों ने लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, डिफ्रैक्शन पढ़ा है, ऑरिजिनल स्पेक्ट्रा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो इट इज नॉट कंसिडर इन द हाइजेन कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 37, टू मोड ऑफ हीलियम गैस आर टेकन along द पार्ट ABCD, द वर्क डन बाय द गैस। तो ABCD में द वर्क कितना होगा, देखिए AB के लॉन्ग कितना होगा, PV इक्वल टू NRT, वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, P हमारा दो आएगा कांस्टेंट आएगा, तो इसमें बगल कितना होगा NR डेल्टा T, 2R का मान R पुट करते हैं, डेल्टा T कितना होगा 750 में से 250 घटा देंगे, हमारा मान आ जाएगा 1000 R। BC के लॉन्ग दो बगल कितना होगा 0 होगा, वॉल्यूम दो हमारा कांस्टेंट है, और हमारा CD के लॉन्ग दो बगल कितना होगा NRT log V2 बाई V1, ये फॉर्मूला होता है। N का मान 2, R का मान 2 भी है रखेंगे, और T का मान कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 1000 log, और V2 का मान कितना दिया हुआ है 20, और V1 का मान 15, 20 बाई 15 तो 4 बाई 3, इसका मान आ गया हमारा 2000 R log 4 बाई 3, और सबको ऐड कर देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 2000 सबसे कॉमन ले लीजिए, तो 2000 सबसे कॉमन दे देंगे 2000 R, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1000 R था, तो भागा नहीं तो यहाँ पे 1/2 से गुना कर देंगे तो बात बराबर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 38, ए ट्रेन ऑफ वेट 10 पे पावर 7 न्यूटन is running on a travel track with uniform speed of 30 km/h. Friction force is 0.5 kg per quintal. If d equal to 10 मीटर पर सेकेंड, पावर ऑफ इंजन। देखिए इसमें क्या होगा, फोर्स का मान, इसका वेट का मान कितना दिया हुआ 10 पे पावर 7 न्यूटन। अब कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स कितना है 0.5 kgf पर क्विंटल। एक क्विंटल में 100 kg, इतने नीचे में 100 से भागा देंगे, 0.5 और 10 पे पावर 7। ओके, ये 3 0 से 3 0 जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा 10 पे पावर 4। ओके, और हमारा दोटा वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 30 km/h। इसको 5/18 से गुना करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकेंड में आएगा, 18 दूनी 30, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। पावर हमारा होता है F.V, हमारा मान कितना देगा, F का मान 5 × 10 पे पावर 4 × 10,
इसका मान कितना आ गया 500 इंटू 10⁻³ तो हमारा इसका आंसर आ गया 500 वाट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39। ए बॉडी ऑफ मास m is accelerated uniformly from rest to a speed v in a time t. The instantaneous power delivered to a body as a function of time t. तो देखिए F इक्वल टू एम ए, ओके, अब पावर इक्वल टू होता है एफ डॉट वी। यहाँ इसका मान पुट कीजिए एम ए इंटू भी। अब ए का मान कितना होगा भी -0/t। इसका मान पुट कीजिए v/t और ये तो वेलोसिटी तो होगा हमारा क्या होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। शुरू का वेलोसिटी 0, ए का मान कितना होगा v/t लिखा हुआ है और ये छोटका टी तो इसका मान पुट कर दीजिए v/t इंटू छोटका टी। ये हो जाएगा किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी छोटका टी पे हमारा मान हो जाएगा mv² डिवाइड बाई t² इंटू टी। ये आ गया हमारा पावर। और ऐसा क्वेश्चन को अच्छी में याद ही रखिएगा क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पूछा और नीट में डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ के द डाटा न्यूक्लियाई ऑफ द एक्स ए देट इज मूविंग बिट कंटिन्यूअसली है। यहाँ पे हमको पढ़ने से क्या लग रहा है कि एक्स से कि हमारा कोई भी एक्स निकला है जिसके पास पे है a+4 कोई होगा मास, एक 4 में कन्वर्ट हो गया, एक ए में कन्वर्ट हो गया तो दोनों का क्या करेंगे लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे तो हमारा कितना होगा और लीनियर मोमेंटम का मान होता है √2km। तो ये इसका पुट करेंगे 2, इसका काउंटिंग एनर्जी हमको देखने से लग रहा है कि इसका काउंटिंग एनर्जी ये है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। हमको मानना है इसमें कि √2k यह जो एनर्जी जो है हमारा 4 का है और इसका एनर्जी को हमको मानना है कुछ भी E' और इसका मास को ए मानना है तो हमारा E' का मान आएगा E4/a और हमारा टोटल एनर्जी आ गया E प्लस E4/a। हमारा E कॉमन लेंगे तो 1 + 4/a। तो इसमें थोड़ा सा हमको लोचा है कि पढ़ने से लगेगा आपको कि डाटा न्यूक्लियाई जो है ए है XZA यह मूव कर रहा है काउंटिंग एनर्जी इसे, लेकिन अगर हम इसका एनर्जी को ई मानते हैं तो हमारा आंसर ऐसे नहीं आएगा। हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा E1 + a/4। ये थोड़ा उल्टा आ जाता है तो यह यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है इस क्वेश्चन में जो हमारा NTA का वेबसाइट पे है। क्वेश्चन नंबर 41। इफ A is the amplitude of the wave coming from the point source at a distance r then ओके तो एम्पलीट्यूड किसी वेव का क्या होगा वो डिस्टेंस अगर r से आएगा तो यह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होगा। जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r²। तो हमारा एम्पलीट्यूड होगा 1/r का तो हमारा एम्पलीट्यूड का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42। A source of sound of frequency 600 Hz is placed inside water. The speed of the sound in water is 1500 meters per second and in air is 300 meters per second. The frequency of the sound recorded by the observer who is standing in air. ओके तो कह रहा है कि 600 हर्ट्ज जो है वाटर में है तो अगर हम इसको जो है बाहर ले जाकर के बाहर आके हम इसको सुने चाहे अंदर आके सुने उससे क्या मतलब है ना। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मटेरियल के जो प्रॉपर्टी है तो चेंज होगा दी नहीं ना होगा, ऐसे कैसे इसको चेंज कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी।
Question number 43. A projectile is fired with a velocity u at an angle theta with the horizontal. At the sum instant during the motion, its velocity makes an angle alpha with the horizontal direction. The speed of the particle at this time will be. तो कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, शुरू का वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल। किसी टाइम t पे इसका वेलोसिटी कुछ भी मान सकते हैं, यह हॉरिजॉन्टल से अल्फा बनाया। तो बताइए यह v का मान कितना होगा। तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सलेशन नहीं काम करता है, हमारा एक्स का मान 0 होता है। एसेंटे शुरू का और बाद का वेलोसिटी दोनों सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा। v का मान आएगा u cos थीटा बाई cos अल्फा। इसको ठीक से करेंगे, इसका मान हमारा u cos थीटा सेक अल्फा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या है, एट अ रूम टेम्परेचर द कॉपर वायर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 8.4 × 10⁻28 per meter cube. The electron net velocity in a copper conductor cross section area 10⁻⁻6 meter square and carrying the current of the 5.4 ampere will be. हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला I = NaEVD। I का मान पुट कर देंगे 5.4 एम्पियर, N का मान पुट करेंगे 8.4 × 10⁻28, एरिया का मान पुट करेंगे 10⁻⁻6 और ई का मान पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और VD का मान। तो क्या कर देंगे सिंपल, VD = 5.4 डिवाइड बाई 8.4 into 10⁻28 into 10⁻⁻6 1.6 into 10⁻⁻19। इसको कंप्यूट करेंगे, हमारा मान आएगा 0.4 mm पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में क्या दिया, वाटर राइजेस अप टू हाइट एज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर। The capillary tube is replaced by a similar tube of half the diameter. Now water will be raised to the height. तो एक आता है हमारा दूरिंस लॉ, उसमें है कि H42 है हमारा कांस्टेंट होता है हमेशा। दूरिंस साहब ने कहा था यह सरफेस टेंशन में पढ़ना है। तो कह रहा है कि हम डायमीटर को आधा कर दिए, हम रेडियस को आधा कर दिए। शुरू का हाइट H था, रेडियस R था, अब क्या कर दिए, रेडियस को हम आधा कर दिए। तो हमारा बाद का हाइट कितना होगा, 2h। ऑप्शन नंबर सी।